सर्दियों की एक सुनसान शाम थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा हर किसी को रजाई में छुपने के लिए मजबूर कर रही थी। रूबी आंटी जी अपने रसोई घर में खड़ी थी। उनके हाथ में हल्दी, बादाम और दूध का गिलास था। यह उसका हर रोज का नियम था, सर्दियों में हल्दी बादाम का दूध पीना। लेकिन आज दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। रूबी आंटी 50 साल की थी। उनकी उम्र के साथ साथ जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आ चुके थे। पति को गुजरे लगभग 5 साल हो चुके थे। उनका बेटा और बहू विदेश में थे और साल में बस एक बार मिलने आते थे। घर बड़ा था लेकिन उसका सन्नाटा और बड़ा महसूस होता था। आंटी जी दूध में चम्मच से हल्दी घोल रही थी जब उनकी नज़र खिड़की के बाहर उनके पड़ोसी संतोष जी पर पड़ी। संतोष जो 25 साल का जवान लड़का था, उसका माता पिता भी विदेश में रहता है। संतोष जो पिछले 8 साल से अकेले रह रहा थे, वह हर शाम अपने छोटे से बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ते या पौधों को पानी देते। रूबी आंटी जी ने हल्दी का दूध तैयार किया और ट्रे में 2 कप रख दिए। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना संतोष को भी यह दूध ऑफर करूं। वो अभी तो अकेले हैं, शायद उन्हें अच्छा लगे। थोड़ी झिझक के साथ वह ट्रे लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने धीरे से दस्तक दी। संतोष ने दरवाज़ा खोला और उन्हें देखकर थोड़ा चौंक गए। अरे रूबी आंटी जी, आइए आइए, यह आपके हाथ में क्या है? संतोष ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस हल्दी बादाम का दूध बनाया था, सोचा आपके साथ पी लिया जाए। अकेले पीने का मन नहीं हुआ, आंटी ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा। संतोष ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। डाइनिंग रूम छोटा था लेकिन साफ सुथरा और किताबों से भरा हुआ। वह दोनों बैठ गए। संतोष ने जब दूध का पहला घूंट लिया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बेहद स्वादिष्ट है। आपकी रसोई में जादू है आंटी जी। ऐसा दूध तो मैंने कभी नहीं पिया। आंटी ने मुस्कुरा दी। यह तो सिर्फ हल्दी और प्यार का जादू है। दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। संतोष ने अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने अपनी माता पिता को विदेश जाना पड़ा और कैसे अकेलापन उन्हें अंदर से खा रहा था। आंटी ने भी अपनी कहानी साझा की। पति की अचानक मौत के बाद बेटे बहू की दूरियां और उनके खालीपन का सन्नाटा। उस रात के बाद दोनों की शामें बदल गई। अब हर रोज आंटी ने संतोष के लिए हल्दी बादाम का दूध लेकर आती और दोनों घंटों तक बातें करते। कभी पुरानी यादों की बातें होती तो कभी कविता और साहित्य पर चर्चा होती। दोनों को एक दूसरे की संगत में सुकून मिलने लगा। एक दिन संतोष ने रूबी आंटी को अपने बगीचे में चाय पर आमंत्रित किया। उन्होंने बगीचे में खूबसूरत रोशनी से सजाया था। जब आंटी जी वहां पहुंची तो वह चौंक गई। उन्होंने संतोष से पूछा, यह सब किस लिए? बस आपकी कंपनी का शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरी ज़िंदगी में हल्दी बादाम से ज़्यादा अपनापन धो दिया है। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी हंस दी। आप भी अजीब है, थोड़ा सा दूध और बातें, बस इससे आपकी ज़िंदगी बदल गई।
संतोष गंभीर हो गए। नहीं आंटी जी, सिर्फ दूध से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से, आपसे बातें करके मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में खुशी रहना अभी बाकी है। आंटी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्हें भी महसूस हुआ कि संतोष के साथ बिताया समय उनके दिल को सुकून देता है। एक दिन संतोष ने आंटी जी को अपने घर डिनर पर बुलाया। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियाँ जल रही थी और गुलाब की खुशबू माहौल को और ख़ास बना रही थी। आंटी को देखकर संतोष थोड़ा झिकझिकाते हुए बोले, आंटी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी संगत ने मुझे एहसास दिलाया है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, दिल को सुकून और प्यार की ज़रूरत हमेशा रहती है। क्या आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी? क्या आप हर शाम मेरे साथ हल्दी बादाम का दूध पीने के लिए तैयार होगी? आंटी ने संतोष जी की आंखों में देखा। वह सच्चाई और प्यार, अपनापन झलक रहा था। वह मुस्कुराए और कहा, अगर आप वादा करें कि हर दिन मेरी हल्दी बादाम की तारीफ करोगे तो मैं भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। उन दिन के बाद रूबी आंटी और संतोष का रिश्ता बदल गया। अब हर सुबह और हर शाम उनके घरों से हंसी और बातचीत की आवाज़ें आती। वह एक दूसरे का सहारा बन गए और उसका रिश्ता यह साबित करता था कि प्यार और अपनापन कभी भी किसी भी उम्र में दस्तक दे सकता है। उनकी हल्दी और बादाम की कहानी अब प्यार और ज़िंदगी के नए अध्याय की कहानी बन चुकी थी।